देख रहे हैं ऐसे टाइम्स। आप सभी का इस्तकबाल है ऐसे टाइम्स पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। मजीद खबरों के लिए जुड़े रहे ऐसे टाइम्स के साथ और हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और छपरौली विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपके दरमियान में है। आप ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और दीगर अति पिछड़ा समाज की मुख्तलिफ सियासी पार्टियां ने मिलकर हमने इस परिवर्तन मोर्चा को बनाया है, जिसमें हमने ये तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश और छपरौली की जनता इस अलायंस को अपने आशीर्वाद, अपनी दुआओं और वोट से नवाजेगी तो इंशाअल्लाह ताला पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बाबू सिंह कुशवाहा होंगे 2.5 साल के लिए। उसके बाद 2.5 साल के लिए दलित समाज से कोई उम्मीदवार होगा और 5 साल में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से होगा। 2 पिछड़ा समाज से बनाए जाएंगे। मजलिस की यही लड़ाई है कि अति पिछड़ा समाज हो या सामाजिक न्याय का मसला हो, मजलिस चाहती है कि इस पर तमाम कमजोर तबकात मिलकर, जिसमें अति पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हो, दलित हो, तमाम कमजोर और दबाए हुए लोगों को मिलकर हमको इस जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का आप जानते हैं कि छपरौली विधानसभा में पिछले साल जब कोविड की वेव चल रही थी तो किस तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारों को तंग किया गया, उनको परेशान किया गया और उनको बदनाम करने की एक नापाक कोशिश, एक मंसूबा बनाया गया। उस वक्त अगर पूरे भारत में अगर कोई ये कह रहा था कि तबलीगी जमात कोविड के फैलने की जिम्मेदार नहीं है बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसी तंजीम है जो इखलास की बुनियाद पर काम किया जाता है, तो किसी में हिम्मत नहीं थी। ना समाजवादी पार्टी के नेता में हिम्मत थी, ना आरएलडी ना बसपा के नेताओं में हिम्मत थी कि ये इस ताल्लुक से कुछ कह सके। अगर पूरे मुल्क में कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था, जिसने तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की। छपरौली की आवाम को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप 10 फरवरी के दिन अपने वोट बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की, छपरौली की आवाम को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप 10 फरवरी के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो याद करिए कि जब कोविड की वेव में आप जानते हैं कि 27 दिन में करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी छपरौली विधानसभा में। कहां पे नजर आए मुख्यमंत्री की सरकार या मुख्यमंत्री नजर नहीं आए? जब रोज कोई ना कोई छपरौली विधानसभा में एक शख्स मर रहा था कोविड से, उस वक्त सरकार नहीं थी, उस वक्त यहां पर बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं था। आपको ये बात वोट डालने से पहले याद रखनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि छपरौली विधानसभा में 10वीं जमात के बाद यहाँ पर कोई तालीम का, कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है। बताइए कौन सा विकास का काम, कौन सा काम बीजेपी की सरकार ने किया? चौथा, यहाँ पर गवर्नमेंट के कॉलेज की जरूरत है, उसका नाकिस इंतजाम किया गया। यहाँ पर 13 लाख की आबादी में सिर्फ 24 पब्लिक हेल्थ सेंटर काम करते हैं। बताइए बीजेपी ने कौन सा विकास का काम किया? बीजेपी बड़े बड़े झूठे दावे करती है जो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है। दूसरी जानिब मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं
کہ جنہوں نے آپ کا ووٹ تو لیا، جنہوں نے سرکشا کے نام پر آپ سے ووٹ لیا، جنہوں نے بی جے پی کو ہرانے کے نام پر آپ سے ووٹ لیا، جنہوں نے آپ کے بچوں کو سرکشا اور ان کی شکشا کے نام پر ووٹ لیا، بتائیے آج جب مصائب اور مشکلات کے طوفان سے ہم گزر رہے تھے یہ کہاں پر نظر آئے؟ پوچھئے سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے نیتاؤں سے کہ سی ڈبل کے اوپر آپ کا کیا بولنا ہے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت کی سنسد میں اگر کسی نے سمویدھان کا حوالہ دے کر اس کو کالا قانون قرار دیا اور سی ڈبل اے کے اس قانون کی کاپی کو پورے سنسد میں اگر کسی نے یہ کہہ کر پھاڑ دیا کہ جس طرح گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ کی حکومت کے قانون کے خلاف اس طرح قانون پھاڑا تھا، تو اسد الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں نے اس سی ڈبل اے قانون کو پھاڑ کر بتایا کہ یہ کالا قانون ہے جو مذہب کے نام